अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज शब जुमा है और खुशी की बात यह है कि आज की रात और कल दिन में जो भी दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसे खुद सुनता हूँ। अब हमारे पढ़ने का अंदाज कैसा होना चाहिए? हम यहाँ से पढ़ें, वो मदीने सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअतिकाफ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप अशरा मुबशरा में से। आप कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ ले गए और एक बाग की तरफ आपने रुख फरमाया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रहमतुल्लाह तआला अलैह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो आप भी उनके पीछे पीछे हो लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए, किबले की तरफ रुख किया और सर सजदे में रख दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु दूर खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे। फरमाते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा किया कि मुझे खौफ होने लगा कि कहीं अल्लाह पाक ने हालत सजदा में ही रूह मुबारक कब्ज ना कर ली हो। कहते हैं ये ख्याल आते ही मैं आगे बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया और फरमाया, कौन है? मैंने अर्ज की, हुजूर अब्दुर्रहमान बिन औफ। फरमाया, क्या काम है? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इतना लंबा सजदा फरमाया, मुझे खौफ होने लगा कि कहीं अल्लाह पाक ने सजदे की हालत में रूह मुबारक को कब्ज ना कर लिया हो। आशिक़े ज़ार की मोहब्बत भरी बात सुनकर अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील सजदे की हिकमत बयान की। फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाता है। क्या फरमाता है? कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप पर दरूद पढ़ेगा मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती नाजिल फरमाऊंगा। इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मैंने इतना लंबा सजदा किया। अल्लाह अकबर। ए आशिकाने रसूल, गौर फरमाइए, दरूद किसने पढ़ा है? जवाब दें, किसने पढ़ा है? उम्मती ने। रहमत किस पर उतरेगी?
उम्मती पर। सलाम किसने भेजा है? उम्मती ने। अल्लाह करीम की सलामती किस पर उतरेगी? उम्मती पर। और सजदा शुक्र कौन अदा कर रहा है? उम्मत का गम खाने वाले, शफाअत फरमाने वाले, उम्मत को बख्शवाने वाले, जन्नत में पहुंचाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अंदाजा कीजिए हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितना प्यार है। अल्लाह अल्लाह, उम्मत गुनाह करे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातें रो रो कर गुजारे, उम्मत को नेमत मिले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र के सजदे करें। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के भाईजान मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तुमको तो गुलामों से है कुछ ऐसी मोहब्बत है तरके अदब वरना कहें हम पे फिदा हो। यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अपने गुलामों से इतनी मोहब्बत है, ये अदब नहीं है, वरना हम कहें कि आप अपने गुलामों पर फिदा हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी आपने सुना है कि दुरूद हम पढ़ेंगे और अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल होगी। तो सारों ने शिरकत नहीं की इसमें। एक मर्तबा पढ़ेंगे, अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। झूम कर पढ़िए, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हदीस पाक में है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, यानी अमाल का दारो मदार नियतों पर है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छी नियत बंदे को कहां ले जाती है? जन्नत में ले जाती है। बयान सुनने से पहले भी अच्छी नियतें कर लेते हैं। मसलन रिज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, आपका जवाब होना चाहिए इंशाअल्लाह। इल्मे दीन सीखूंगा, पूरा बयान सुनूंगा, अदब से बैठूंगा, नसीहत हासिल करूंगा, अहमदे मुजतबा मोहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दरूदे पाक पढ़ूंगा। तो पढ़िए, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बहुत अहम मौजू पर हमें कुछ नसीहत की बातें सुनने का मौका मिलेगा। आज हर इंसान की जिंदगी में परेशानी आती है, बीमारी आती है, टेंशन आती है, माली मुश्किलात आती हैं, घरेलू मसाइल आते हैं, कारोबारी मुश्किलें आती हैं, बंदा मकरूज हो जाता है। अब क्या करना चाहिए, ये आज सुने। इस मौके पर क्या करना चाहिए? सहाबी रसूल हैं हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु, कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसने अपने जूते में लोहे के तस्मे लगा रखे थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरबियत करते हुए फरमाया, तुम्हारी उम्मीद लंबी हो गई है, तुम सवाब से बेरगबत हो गए और नेकियों से जी चुराने लगे। बेशक जब किसी के जूते का तस्मा टूटे, ये बड़ी छोटी सी परेशानी होती है। फरमाया जब तुम में से किसी के जूते का तस्मा टूटे और वो इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, तो इस अमल की बरकत से इस पर अल्लाह पाक की दरूद, हिदायत और रहमत बरसती है। बस ये जजा उसके लिए पूरी दुनिया से बेहतर है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत देखिए कितना प्यारा है। बज़ाहिर एक मामूली सी बात है, शायद उस शख्स का जूते का तस्मा बार बार टूट जाता होगा, इसलिए उसने लोहे का तार वगैरह बांध लिया होगा। जाहिर में
तो ये अमल अच्छा ही लग रहा है कि इसमें सहूलत है, बार बार की मुशक्कत से जान छूट गई है, मगर रसूले खुदा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत सद मरहबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की फिक्र करना सिखाया है। जूते में लोहे का तस्मा लगा देने से दुनियावी सहूलत तो हो गई, मगर आखिरत का कितना नुकसान हो गया। यकीनन तस्मा टूटना भी एक आजमाइश है, एक मुसीबत है, और मोमिन को जब मुसीबत पहुंचे वो इस पर इन्ना लिल्लाही पढ़े तो इस पर रहमतें मिलती हैं, अल्लाह पाक की दरूदें नसीब होती हैं, सब्र करने का मौका नसीब होता है। जाहिर है जब तस्मा टूटेगा नहीं तो मुशक्कत नहीं होगी, मुशक्कत ना हुई तो सब्र करने का मौका नहीं मिलेगा, सब्र करने का मौका ना मिला तो सवाब के सब्र की वजह से अजीम शान सवाब से महरूमी हो जाएगी। आलम की खबर रखते हैं गर वो तो अजब क्या, भेजा है खुदा ने इन्हें हर्म इल्म सिखा कर। कारिस्ताइन भाइयों, इस समय मालूम हुआ कि हर वो काम जो अगरचे जायज हो लेकिन अगर वो नेकियों से महरूमी का सबब बन रहा हो तो बेहतर यही है कि बंदा वो काम ना करे। मसलन टूथ ब्रश करना अगरचे जायज है लेकिन इसकी वजह से मिसवाक की सुन्नत पर अमल करने से महरूमी हो सकती है। खूबसूरत डिजाइन वाली टोपी खरीदना, जाहिर है खूबसूरत टोपी खरीदेंगे तो पहनने को दिल करेगा, पहनेंगे तो इमामे की सुन्नत से महरूमी हो जाएगी। इसी तरह वाश बेसन पर वुजू करना अगरचे जायज है मगर इस पर खड़े होकर वुजू करना पड़ेगा, लिहाजा बैठकर वुजू करने की नेकी से महरूम रह जाएंगे। ऐसे ही रात को जल्दी ना सोना कि जल्दी नहीं सोएंगे तो तहज्जुद से महरूमी हो सकती है, जबकि इतनी देर से सोना के फजर के लिए आंख ही ना खुल सके, ये तो गुनाह है, इससे बचना लाजिम है। खैर, हर वो काम जो अगरचे जायज हो मगर वो नेकियों से महरूमी का सबब बन रहा हो तो इससे बचना ही बेहतर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मौके खुद पैदा करें जिनके जरिए ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने का मौका मिल जाए। मसलन हाथ में तस्बीह रख लीजिए, इसकी बरकत से मौका बा मौका दरूदे पाक पढ़ने का मौका मिलेगा। घर से वुजू करके मस्जिद में जाने की आदत बनाइए, नेकियां ज्यादा मिलेंगी। हो सके तो पैदल मस्जिद को जाइए, इससे मुशक्कत होगी तो इंशाअल्लाह सवाब ज्यादा मिलेगा। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया कपड़े की नरम टोपी पर इमामा बांधते हैं। ये भी नेकियां कमाने का एक जरिया है कि जब जब इमामा शरीफ उतारेंगे वो खुल जाएगा, जब दोबारा बांधना पड़ेगा यूं बार बार इमामा बांधने का सवाब नसीब होगा। और अगर हर एक बार एक एक पेज खोलेंगे तो इस पर इंशाअल्लाह ज़वजल नेकियां मिलेंगी। इसी तरह फजर के लिए जगाने की आदत बना लीजिए, इसकी बरकत से नमाज फजर बाजमाअत पढ़ने पर पाबंदी मिल जाएगी। मस्जिद दर्स शुरू कर दीजिए, नमाज बाजमाअत पर पाबंदी मिल जाएगी। घर में दर्स शुरू कर दीजिए, घर में दीनी माहौल बन जाएगा। और इसकी बरकत से घर में होने वाली बेएहतियातियों से भी बच जाएंगे। गर्ज अच्छा यही है कि हम आखिरत की फिक्र करें, हर वो काम जो नेकियों से महरूम करने वाला हो उससे बचने की कोशिश करें, और हर वो काम जो ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने का जरिया बने वो अपनाने की कोशिश करें। अगर जज्बा सच्चा हुआ तो इंशाअल्लाहुल करीम किस्मत जाग जाएगी। हदीसे पाक में है कि रसूल रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जो तुम्हें फायदा पहुंचाए इसके हरीस बन जाओ, अल्लाह पाक से मदद मांगो और आजिज ना बनो। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीसे पाक की शरह में लिखते हैं कि यानी जो चीज तुमको दीनी फायदा पहुंचाए इसमें कनाअत ना करो, खूब हिर्स करो, इसके हासिल करने की कोशिश करो, मगर अपनी कोशिश पर भरोसा ना करो, अल्लाह पाक पर तवक्कुल करो, इससे मदद मांगो, ख्याल रहे
दुनियावी चीजों में कनाअत और सब्र अच्छा है, मगर आखिरत की चीजों में हिर्स और बेसब्री आला है। दीन के किसी दर्जे पर पहुंचकर कनाअत ना कर लो, मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह पाक फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, तो नेकियों की तरफ दूसरों से आगे बढ़ जाओ। किसी फारसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इस आबे हयात मसलन नेकियों वगैरह से सैर हो जाना मेरा मकसद नहीं है, अल्लाह पाक हमेशा मेरी प्यास बढ़ाए ही रखे। अल्लाह पाक हम सबको नेकियों का हरीस बनने, गुनाहों से बचने और हरदम फिक्रे आखिरत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आशिकाने रसूल, ये दुनिया एक कमरा इम्तिहान है। यहाँ मुश्किलात, परेशानियां, आजमाइशें, मुसीबतें आती ही आती हैं, हम इनसे बच नहीं सकते। ये आती जाती हुई सांसें जिंदगी के लिए एक इम्तिहान मुसलसल है आदमी के लिए। बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि बसा औकात सवाल ही पूछते हैं कि हम मुसलमान हैं, कलिमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह पाक को मानने वाले हैं, इसकी इबादत करने वाले हैं, फिर हमें आजमाइशें क्यों आती हैं? इसका सीधा साधा जवाब यही है कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और कैद खाने में आजमाइश ही होती है। रिवायात में है कि अरब के बाज देहाती लोग मदीना में आते, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कलीमा पढ़ते। इसके बाद अगर इन्हें खुशहाली मिलती तो कहते कि इस्लाम सच्चा दीन है, लिहाजा इस्लाम पर कायम रहते, और अगर खुशहाली ना मिलती, कोई मुश्किल आ जाती, परेशानी आ जाती, तो माअज़ल्लाह दीन छोड़कर मुर्तद हो जाते। इनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, और कोई आदमी वो है जो अल्लाह की इबादत एक किनारे पर होकर करता है, फिर अगर इससे कोई भलाई पहुंचे तो वो इस पर मुतमईन हो जाता है, और अगर इसे कोई आजमाइश आ जाए तो मुंह के बल पलट जाता है। ऐसा आदमी दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाता है। यही खुला नुकसान है। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान बनना आसान नहीं है। मुसलमान ने मोहब्बत इलाही की खातिर हर वक्त जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मुसलमान होने के कुछ दिनों के बाद उसकी बीनाई चली गई, नाबीना हो गया। मालो दौलत में भी काफी नुकसान हुआ। उसने समझा कि माज़अल्लाह ये इस्लाम कबूल करने की नौसत है। चुनाचे बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज की मुझसे इस्लाम वापस ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम तो वापस नहीं लिया जाता। वो बोला ये दीन कबूल करने के बाद कोई भलाई नहीं मिली, मेरी आंखें चली गई, मेरा मालो दौलत भी काफी नुकसान हो गया। इस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ शख्स, जैसे आग लोहे, सोने और चांदी का जंग उतारती है, ऐसे ही इस्लाम लोगों को पाक करता है। मालूम हुआ कि मुसलमान होकर भी आजमाइशें आती हैं, बल्कि गैर मुस्लिमों की निस्बत मुसलमानों पर आजमाइशें ज्यादा आती हैं। क्यों आती हैं? इसलिए ताकि हमारे गुनाह धुल जाएं, हमारे दिल का मैल दूर हो जाए और हम अंदर से पाक होकर जन्नत के हकदार बन जाएं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो तय है कि दुनिया में आजमाइशें, मुसीबतें, मुश्किलात आती ही आती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इनसे दूर भागने की बजाय इनका सामना करें और इन मुश्किलात, परेशानियों और मुसीबतों के आने पर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करें, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, ताकि इस पर हमें सब्र करके अजर कमाने की हमारा पाकीज़ा
कुरान पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 155 155 हमारा प्यारा रब फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। प्यारा रब फरमाता है और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से और खुशखबरी सुना इन सब्र वालों को। इस आयत के तहत तफसीर नईमी में है कि ए मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो और बड़ों का इम्तिहान भी बड़ा होता है, इसलिए कई मजमूनों में तुम्हारा इम्तिहान होगा, कभी दुश्मन के खौफ से, कभी कहत साली से, कभी फको फाका से, कभी माल में कमी से, कभी औलाद माँ बाप अजीज रिश्तेदारों और दोस्तों की वफात से, कभी तुम्हारे बागात खेतों और फलों में कमी से। गर्ज तुम्हारे इम्तिहान के इतने पर्चे हैं, हर पर्चे में पूरे नंबर हासिल करो। पूरे नंबर हासिल कैसे होते हैं ये इमाम हुसैन बताएंगे। अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है, इससे बेहतरीन मिसाल और क्या हो सकती है कि आपको किस कदर राह खुदा में सताया गया। आपकी आंखों के सामने आपके बच्चों को शहीद किया गया, आपके रोफका को शहीद किया गया, हत्ता के आपको भूखी और प्यास की हालत में तपते हुए सहरा में ऐन नमाज की हालत में आपको शहीद कर दिया गया, बल्कि आपका सरे मुबारक तन से जुदा कर दिया, बल्कि जालिमों ने नेज़े पर परो दिया। लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आने वाली तकलीफ पर साबित कदम रहे, उन आने वाली तकलीफ का इस्तिकबाल किया, उन्हें खुशामदीद कहा, तकलीफ तो बर्दाश्त कर ली लेकिन जबान से बेसब्री का एक जुमला भी नहीं निकाला। और आता क़यामत आने वाले मुसलमानों को बता दिया कि मुसलमानों को राह खुदा में सताया भी जाएगा, परेशान भी किया जाएगा, इनका माल भी लूटा जाएगा और इनकी जानों को नुकसान भी पहुंचाया जाएगा। लेकिन जैसे मैं साबित करना रहा, ऐ कलिमा पढ़ने वालों, जब तुम पर मुसीबत आए, परेशानी आए, तो तुम भी साबित कदम रहकर सवाब से महरूम ना रहना। किसी ने अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी सुना इन सब्र वालों को। मालूम हुआ जब मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख दर्द आए। अभी क्या है जी, एक बंदा है, उसने जनाब अजीब सा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन है, क्या है जी, वो बुखार हो गया जी, दवा खा रहा हूं कोई फर्क नहीं हो रहा जी, कमर में दर्द है जी, सर में दर्द है जी, आराम ही नहीं आ रहा, गर्मी बड़ी ज्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पूरी नहीं पड़ रही, कर्जेदारों ने जीना हराम कर दिया है, घर के लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे, कर्जा नहीं उतर रहा, अब ये वावेला मचा रहा है, ये परेशानी का इजहार कर रहा है और ये अपने आप को सब्र ना करके सवाब से भी महरूम कर रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है, चुप रह सीता मोती मिलसन, सब्र करीता हीरे, पागला मांगू रोला पावे, ना मोती ना हीरे। तो अगर सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर सवाब अता फरमाएगा, और अगर शोर मचाएंगे, वावेला करेंगे, बेसब्री करेंगे तो हासिल तो कुछ नहीं होगा, उल्टा सवाब से भी महरूम हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया वो लोग कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हम इस ही की तरफ लौटने वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये है हकीकत है। हकीकत में सब्र करने वाले कि जब इन पर कोई मुसीबत आए, मुश्किल आए, तो ये शोर नहीं मचाते, ये शिकवा नहीं करते, बल्कि कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं कि बेशक
हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ पलट कर जाना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये खूबसूरत कलीमा यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बहुत बरकत वाला है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरी उम्मत को मुसीबत के वक्त के लिए एक ऐसी चीज दी गई है। बड़ी प्यारी हदीस पाक है। जो मुसीबत में घबरा जाते हैं, बीमारी में परेशान हो जाते हैं, कर्जा चढ़ जाए तो आपे से बाहर हो जाते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को मुसीबत के वक्त के लिए एक ऐसी चीज दी गई है जो पहली उम्मतों को अता नहीं हुई, और वो कलीमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। तफसीर रूहुल मानी में है कि इस उम्मत को मुसीबत के लिए ऐसी चीज दी गई है जो पहले के नबियों को अता नहीं हुई थी, और वो कलीमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। अगर ये कलीमा पहले नबियों को दिया जाना होता तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जरूर दिया जाता कि आपने अपने बेटे हजरत यूसुफ की जुदाई पर या अस्फा अला यूसुफा यानी हाय अफसोस यूसुफ की जुदाई पर आपने ये कलीमा पढ़ा था। अगर आपको ये कलीमा दिया जाता तो आप जरूर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। अगर हम मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे तो इस पर अजर क्या मिलेगा? अल्लाह पाक फरमाता है, अब सुनिए, मुसीबत आ गई, टेंशन आ गई, बीमारी आ गई, कर्जा चढ़ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, नुकसान हो गया, खेतों में नुकसान हो गया, जानवर में नुकसान हो गया, माल में नुकसान हो गया। अब आ तो क्या करें? लड़ाई करें, झगड़ा करें, टेंशन करें, क्या करें? कुरान से सुनते हैं। कुरान कहता है कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से दुरूद हैं। किन पर हैं? जो मुसीबत आने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। कि जब मुसीबत आई, इन्होंने ये कलीमा पढ़ा तो कहा कि ये वो लोग हैं कि जिन पर इनके रब की तरफ से दुरूद हैं और रहमत, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। यानी मुसीबत पर सब्र करते हुए इन्ना लिल्लाही पढ़ने की बरकत से इन्हें एक दो नहीं बल्कि 3 इनाम मिलेंगे। पहला, इन पर अल्लाह ताला की दुरूदें बरसेंगी। अल्लाह का दुरूद भेजना यह है कि उस बंदे के गुनाह माफ कर दिए जाएं। इस पर खास इनायात होंगी और दुनिया व आखिरत में इसको इज्जत व अजमत नसीब होगी। फिर दूसरा इनाम क्या मिलेगा? इन पर अल्लाह की रहमत भी बरसेंगी। और तीसरी फजीलत ये कि ये लोग दुनिया और आखिरत में पूरी हिदायत पर हैं। दुनिया में इस तरह के हर हालत में यानी खुशहाली में शुक्र करके और मुसीबत में सब्र करके रब्बे करीम का कुर्ब हासिल करने में कामयाब रहेंगे, और आखिरत में इस तरह के नेकियां करके जन्नत कमाता है, कोई गुनाहों से बचकर दोज़ख से बच जाता है। मगर ये सब्र करने वाले, मुसीबत पर इन्ना लिल्लाही पढ़ने वाले अल्लाह पाक की रिजा पा लेने में कामयाब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा इस्लाम हमें सब्र की तरगीब दिला रहा है। कितना प्यारा अंदाज है हमारे कुरान के समझाने का। हमारे बुजुर्गाने दीन क्या किया करते थे? इनके घर में भी परेशानी आती थी, इनके घर में भी मौत आती थी, इनके यहाँ भी नुकसान हो जाता था। ये क्या करते थे? आइए सुनते हैं। हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत प्यारे बुजुर्ग गुजरे हैं। एक मर्तबा ये कहते हैं कि एक ताबई बुजुर्ग, ताबई उस बुजुर्ग को कहते हैं जिसने किसी सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु की हालत ईमान में ज़ियारत की। ये कहते हैं हजरत मुतर्रिफ रहमतुल्लाह तआला अलैह के बेटे का इंतकाल हो गया। जिसके घर में बेटा इंतकाल कर दे उसकी क्या हालत होती है? कहते हैं कि जाहिर बेटे का फौत होना बड़ा गहरा सदमा होता है, मगर हजरत मुतर्रिफ रहमतुल्लाह तआला ने इस पर कमाल सब्र किया। आप उस वक्त भी उम्दा कपड़े पहने हुए, तेल वगैरह लगाए हुए थे। लोगों ने आपसे कहा कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया और आप तेल लगाए हुए, उम्दा कपड़े पहने हुए, तो आपने फरमाया क्या मैं कम हिम्मती का इजहार करूं?
और यानी मैं बेसब्री दिखाऊं, मेरे सब्र करने पर अल्लाह पाक ने मुझे 3 इनामात देने का वादा फरमाया। दुनिया से ज्यादा प्यारा है। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। वो लोग के इन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से दरूद है और रहमत, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों के अंदाज निराले होते हैं। खैर ये तो मुश्किल बात है कि हम मुसीबत आने पर खुश ही रहें, ना चाहते हुए भी बाज़ का दिल पर गम छा जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये एक फितरी तकाजा है। गम भी आता है, परेशानी भी आती है, ये दुरुस्त है, लेकिन इस पर बेसब्री करना ये दुरुस्त नहीं है। इस मौके पर भी सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना अल्लाह पाक की रहमत मिलने का जरिया है। सुभान अल्लाह। मशहूर सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, फरमाते हैं कि 5 आदतें ऐसी हैं कि जो इन्हें इख्तियार कर ले वो दुनिया और आखिरत में सादतमंद हो जाता है। कौन सी हैं कि जो दुनिया में भी कामयाब करवाएंगी और आखिरत में भी। अब अगर मैं बताऊं कि मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने लगाऊं कि यहाँ जमींदार ज्यादा बैठे हैं कि आपकी फी एकड़ इतनी पैदावार बढ़ जाएगी और आप फौरन अपना कान मेरी तरफ लगाएंगे, आप तवज्जो के साथ अटेंशन होकर बैठ जाएंगे। हो सकता है आप नोट करने लग जाएं, आप तवज्जो से सुनने लग जाएं। और यहाँ ये बताया जा रहा है जो दुनिया में भी कामयाब होना चाहे, आखिरत में भी कामयाब होना चाहे, वो 5 बातों पर अमल कर ले, अल्लाह करीम उसको सादतमंद फरमा देता है। फरमाया कि वक्तन फवक्तन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता रहे। जब किसी मुसीबत में मुब्तिला हो, मसलन बीमारी हो या नुकसान हो या परेशानी की खबर सुने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़े, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़े। फिर फरमाया जब भी नेमत मिले, तीसरी बात, जब नेमत मिले तो शुक्राने में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे। नंबर 4, जब किसी जायज काम का आगाज करे तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहे, और जब गुनाह कर बैठे तो यूं कहे अस्तगफिरुल्लाह रब अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैहि। तो सुभान अल्लाह फरमाया जो ये 5 कामों की आदत बना ले, अल्लाह करीम उसको दुनिया और आखिरत में सादतमंद फरमा देता है। तो मीठे मीठे इस्लाम में नियत फरमा लीजिए कि आइंदा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वक्तन फवक्तन कलमा तैयबा पढ़ते रहेंगे। जब कोई मुसीबत परेशानी आई तो इन्ना लिल्लाही ये पढ़ा करेंगे। जब कोई जायज काम करना होगा तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, और जब गुनाह कर बैठे तो अस्तगफार करेंगे, और जब कोई नेमत मिलेगी तो अल्लाह की हम्द बयान करेंगे। हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे बेटे का इंतकाल हुआ। जब हमने इसे दफन किया उस वक्त हजरत अबू तलहा खौलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कब्र के किनारे खड़े थे। तदफीन के बाद जब लोग चले गए, मैंने घर जाने का इरादा किया तो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे तसल्ली देते हुए फरमाया, ए अबू सिनान, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। मुझे दहाक ने हदीस सुनाई कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी का बेटा फोत हो जाए अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछता है कि क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज की? फरिश्ते कहते हैं जी हाँ। अल्लाह पाक फरमाता है क्या तुमने
इसके जिगर के फल को इससे जुदा कर दिया। फरिश्ते कहते हैं जी हाँ। अल्लाह पाक फरमाता है इस पर मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं इसने तेरी हम्द बयान की और इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस पर अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और इसका नाम बैतुल हम्द रख दो। सुभान अल्लाह, कैसा अजीम फजल है। बेटा अल्लाह पाक ही ने दिया है, उसी की मिल्क था, उसी ने वापस ले लिया। बंदे ने सिर्फ सब्र किया, इन्ना लिल्लाह पढ़ा, लेकिन अल्लाह पाक ने क्या इनाम दिया कि जन्नत में खास महल बनाया जाएगा और जिसका नाम बैतुल हम्द होगा। ए आशिकाने रसूल, बेटे का इंतकाल हो जाए या कोई अजीज रिश्तेदार, बहुत प्यारा दोस्त दुनिया से चला जाए, इस पर सब्र ही करना चाहिए। अगर बेसब्री करेंगे, वावेला मचाएंगे, बाल नोचेंगे, गिरेबान फाड़ेंगे, चीख कर चिल्लाकर शोर मचाएंगे तो क्या जाने वाला वापस आ जाएगा? कभी भी नहीं। बल्कि इस बेसब्री की वजह से मिलने वाले सब्र की सूरत में सवाब से भी महरूमी हो जाएगी। तो इसलिए जब कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, बीमारी आए, सब्र करना है और इन्ना लिल्लाही पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसीबत पर इन्ना लिल्लाह पढ़ने की एक बड़ी बरकत यह भी है कि इससे मुसीबत दूर होती है और अल्लाह पाक दुनिया ही में भी अच्छा बदल अता फरमा देता है। हदीस पाक में है कि नबियों के नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है, अल्लाह पाक इसकी परेशानी दूर फरमा देता है, इसका अच्छा अंजाम करता है और इसे ऐसा बदल अता फरमाता है कि जिस पर वो राजी हो जाता है। एक और हदीस पाक में है कि जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा अजिन्नी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा, यानी ये अल्लाह मेरी इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतर बदल अता फरमा, तो अल्लाह पाक इसको इससे बेहतर बदल अता फरमाएगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस पाक के शरह में फरमाते हैं कि ये अमल बड़ा तजर्बा शुदा, फौत शुदा मय्यत और गुमशुदा चीज सब पर पढ़ा जाए, लेकिन जिस गुमी चीज के मिलने की उम्मीद हो इस पर राजिऊन तक पढ़े और जिससे मायूसी हो चुकी हो इस पर पूरा पढ़े, मगर जरूरी यह है कि जबान पर अल्फाज हो और दिल में सब्र हो। तो इंशाअल्लाह ज़वजल इसकी बरकत से अल्लाह करीम उसको उसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमाएगा। हजरत बीबी उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप सहाबिया हैं, रिश्ते में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला लगती, बहुत जानिसार, नेक, परहेजगार, साबिर और शाकिर खातून थी। इनका एक बेटा था अबू उमैर। औलाद, कई औलाद वाले बैठे हैं, औलाद तो सारों को प्यारी होती है, इन्हें भी हजरत अबू उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत प्यार था। बिलखसूस इनके वालिद हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अपने बेटे से बहुत प्यार था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक मर्तबा हजरत अबू उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए और बीमारी दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती चली। बेटा तो बीमार था ही, इसके साथ साथ हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेटे के गम में निढाल होते जा रहे थे। लेकिन कुर्बान जाइए, सहाबा इकराम की नेकी से मोहब्बत, सद मरहबा। बेटा घर में बीमार था, इसके बावजूद हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पांचों नमाजें मस्जिद में बाजमात अदा फरमाया करते। सरकारे आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में शिरकत फरमाया करते, कुरान करीम सीखते, अहदीस मुबारका पाबंदी से सुना करते थे। गर्ज के बेटे के बीमार होने और इसका शदीद सदमा होने के बावजूद इनकी दीनी मसरूफियात में कोई कमी ना आई। एक मतबा हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में थे कि इनके बेटे हजरत अबू उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया।
ये मस्जिद में है, बेटे का इंतकाल हो गया। अब एक माँ का बेमिसाल सब्र देखिए। हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा ने एक कमरे में बेटे को लिटा दिया, बेटा फोत हो गया, दूसरे कमरे में बेटे को लिटा दिया, ऊपर चादर डाल दी और घर वालों को कह दिया कि कोई भी इनके अब्बू हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हो को इनके इंतकाल की खबर नहीं देगा। अब इसमें सीखने की बात है कि जब कोई फौत हो जाए तो उसको इतला कैसे देनी चाहिए, ये यहाँ सिखाया जा रहा है। ये खबर कहती है कि मैंने खुद सुनाऊंगी। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु घर आए, बेटे की तबीयत पूछी तो हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा बहुत अच्छी हालत में है, जब से बीमार हुआ है आज जितना पुरसकून कभी नहीं हुआ। फिर आपने शोहर को खाना दिया, इनकी अच्छी खातर तवाज़ो की। जब देखा कि हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु काफी पुरसकून और मुतमईन हो गए हैं तो कहा ये बताइए अगर पड़ोसी कोई चीज आर्जी तौर पर लें फिर इनसे वो चीज वापस मांगी जाए तो वो शोर मचाने लग जाएं तो उनको ऐसा करना कैसा? हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला ने फरमाया ये बड़ी बुरी बात है, जो चीज आर्जी तौर पर ली है वो वापस लौटा देनी चाहिए। हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला उन्होंने कहा अल्लाह पाक ने हमें बतौरे अमानत एक बेटा दिया था, आज उसने वापस ले लिया। अल्लाह अकबर। एक माँ का ये कैसा अजीम सब्र था। हजरत उम्मे सुलैम ने कितनी हिम्मत दिखाई और कैसी हिकमत के साथ खबर सुनाई। सुभान अल्लाह। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ऐसी हिकमत भरी बातें सुनी आपको सब्र आ गया, अल्लाह पाक की हम्द की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अगले दिन आप बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, सारी बात अर्ज की। सरकार अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ देते हुए फरमाया अल्लाह पाक इनके लिए इनकी रात में बरकत अता फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का ये असर हुआ कि इस वाक़ये को अभी 1 साल भी पूरा ना हुआ था कि अल्लाह पाक ने इन्हें चांद जैसा बेटा अता फरमा दिया। उसका नाम इन्होंने अब्दुल्ला रखा। रावी कहते हैं कि इन हजरत अब्दुल्ला की औलाद में बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। यूं इनके बेमिसाल सब्र का इन्हें बेहतरीन बदल अता हुआ और बेटा मिला और उनका घर उलमा से भर गया। प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो बेनियाज भी है और जर्रा नवाज भी है। हम इसके हुक्म पर अमल करें, इसकी रिजा पर राजी रहें। मुसीबत आए, परेशानी आए, मुश्किल आए, सब्र करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। इंशाअल्लाह मुसीबत भी आसान होगी, ढेरों सवाब भी मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो इसका बदल भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ अमूमन लोगों का ये जहन बना हुआ है कि जब किसी की वफात की खबर सुनते हैं तो उस वक्त इन्ना लिल्लाहि पढ़ते हैं। तो बाज़ दफा किसी मौके पर इन्ना लिल्लाह पढ़ लें तो लोग हैरान होकर पूछते हैं क्या हुआ, किसी का इंतकाल हो गया। तो याद रखिए कि ये कलिमा सिर्फ वफात के वक्त पढ़ने का नहीं है, बल्कि कोई भी मुसीबत आ जाए, मिसाल के तौर पर आप ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं, अचानक बिजली चली जाए, पंखा बंद हो जाए, तो क्या इसको मुसीबत या परेशानी कहेंगे? बिल्कुल ये परेशानी है। हमारे पसीने छूट पड़ेंगे, बेचैनी शुरू हो जाएगी, घबराहट शुरू हो जाएगी। तो अब भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। आप घर से सौदा लेने जा रहे हैं, अगर लाइट आपकी बल्ब फ्यूज हो गया है, पता चला कि जनाब आपको बड़ी जरूरी कॉल करनी थी और पता चला कि मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है, तो ये सारी चीजें परेशानी वाली हैं, ये मुसीबत वाली हैं, ये टेंशन वाली हैं। तो अब इस मौका पर भी जब आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे, अल्लाह करीम की रहमतें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी और इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह करीम इसका अच्छा बदल भी अता फरमा देगा। हजरत इकरमा से मरवी है कि एक मर्तबा रात का वक्त था,
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। अचानक चिराग बुझ गया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। मैंने अर्ज की क्या ये भी मुसीबत है? फरमाया हर वो चीज जो मोमिन को तकलीफ पहुंचाए वो मुसीबत है और इस पर अज्र दिया जाता है। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि मुसीबत चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उस पर सब्र करने की सूरत में अल्लाह करीम अजरे अजीम अता फरमाता है। तो हमारे अस्लाफ रहमहुमुल्लाह छोटी छोटी परेशानियों पर, छोटी छोटी टेंशन पर, छोटी छोटी बीमारियों पर, छोटी छोटी मुसीबतों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करते थे। अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। ये बेहतरीन हम्द करने के अल्फाज हैं, बेहतरीन सब्र करने के अल्फाज हैं, बेहतरीन अल्लाह की बरकतें हासिल करने का अंदाज है। तो इसको न सिर्फ खुद अपनाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने घर वालों को बताइए। आज घर में जब आप वापिस लौटे तो घर वालों को जमा कीजिए, उन्हें बताइए कि आज मैं एक बड़े काम की बात सुनकर आया हूं। आज इज्तिमा में यह बताया गया है कि जो कोई मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, अल्लाह करीम उसको अपनी रहमत अता फरमाता है, उसके अल्लाह करीम के उस पर दरूद नाजिल होते हैं और अल्लाह करीम दोनों जहां में उसको हिदायत याफ्ता उठाएगा। तो ये हमने अपने घर वालों को सिखाना है, बताना है, इसकी आदत बनानी है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमारी मुसीबत भी दूर होगी और हमें सब्र का सवाब भी मिलेगा। ये महीना कौन सा है इस्लामी एतबार से? सफरुल मुज़फ्फर। और लोग इसके बारे में बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं। ठीक है, कहते हैं जी इसमें सफर नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा कहते हैं जो सफर करेगा वो सफर ही करता रहेगा। तो ठीक है, फिर सारे आपके जो चकड़ाला है इसकी ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी चाहिए, सारी साइकिलें मोटरसाइकिलें बंद कर देनी चाहिए, सारी गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए। मदीना शरीफ जाने वालों को मना कर देना चाहिए, भाई नहीं भाई सफर करोगे तो सफर ही करते रहोगे। किसी के आगे से काली बिल्ली गुजर गई तो वो बदशगुनी लेगा, किसी की आंख फड़कना शुरू हो जाए तो वो बोलेगा भाई आज गए भाई। किसी का पता चले कि वो मुंडेर पर कौवे ने आकर काई कहेंगी तो पता चला कि जनाब यहां भी बदशगुनी ले ली। तो हदीसों में फरमाया ला सफर, सफर कुछ नहीं है। याद रखिए कोई भी वक्त मनहूस नहीं है, कोई भी दिन मनहूस नहीं है। हाँ उलमा फरमाते हैं कि वो वक्त मनहूस है जिस वक्त में तुम अल्लाह की नाफरमानी करो, वो लम्हा मनहूस है, वो घंटा मनहूस है जिसमें तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, जिसमें तुम गुनाह करते हो। वरना बाज लोग कहते हैं कि पता नहीं आज सुबह से ही परेशानी उठा रहा हूं, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देख लिया था। हालांकि उसने आईना देखा था सुबह। लोग आमतौर पर जब उठते हैं तो सबसे पहले आईने के सामने जाते हैं, अपनी ही शक्ल देखकर कह रहे हैं कि पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देख लिया। और आज कभी ठोकर लग रही है, कभी नुकसान की खबर आ रही है, कभी परेशानी वाली खबर आ रही है, तो पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देखा बेचारे ने, आईना होता है। तो ये इस तरह के शैतान की तरफ से। इसी तरह 3, 13, 23 ये इन इंसों को जो है ये मनहूस समझा जाता है, हालांकि ये भी मनहूस नहीं है। सफर में शादी नहीं की जाती, हालांकि सफरुल मुज़फ्फर के महीने में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हजरत फातिमा ज़हरा से हुआ। इससे बढ़कर इतना पाकीज़ा और प्यारा निकाह, कितना कायनात पर कितना प्यारा ये निकाह होगा कि जो इन मुकद्दस हस्तियों में हुआ। और महीना पता कौन सा था? सफर का महीना था। तो हमसे दीन जिनके घर से आया है वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और हम जनाब इस तरह के अजीबो गरीब बातें करेंगे तो फिर क्या होगा? इससे बदशगुनी होगी और बदशगुनी करने से मना किया गया है। तो कभी भी इस तरह के मामलात में बदशगुनी नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने बदशगुनी ली और जिसके लिए बदशगुनी ली गई वो हम में से नहीं।
फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कहानत की या जो तीरों के जरिए फाल निकाले या जो बदशगुनी की वजह से सफर से लौट आए, वो शख्स कभी बुलंद दराजा तक नहीं पहुंच सकता। रसूले बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बार फरमाया, बदफाली लेना शिर्क है, बदफाली लेना शिर्क है, बदफाली लेना शिर्क है। फिर फरमाया, हम में से हर शख्स को ऐसा बदशगुनी जैसा ख्याल आ जाता है, मगर अल्लाह पाक तवक्कुल के जरिए इस ख्याल को दूर फरमा देता है। तो जमाने जahiliयत में ऐसा होता था कि काली बिल्ली रास्ता काट लेती थी तो लोग सफर नहीं करते थे, वापस चले जाते थे, ये नुकसान होगा। हालांकि ऐसा नहीं, आंख फड़कती थी तो कहते थे नुकसान होगा, कोई आज मर जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये सब बदशगुनी की बातें हैं। इस तरह का कोई भी काम इस्लाम ने करने की इजाजत नहीं दी। ना बदशगुनी करने की इजाजत दी गई है, ना फाल निकालने की इजाजत दी है, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बदशगुनी की वजह से किसी चीज से रुक जाए वो शिर्क में आलूदा हो गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है कि किसी चीज मसलन शख्स, अमल, आवाज या वक्त से बुरी फाल लेना, यानी ये समझना कि इसकी नहुसत का किसी के हालात पर असर पड़ेगा, ये बदशगुनी है और ये दुरुस्त नहीं है। बदशगुनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें आज से अपना ये जहन बना लेना चाहिए कि जब भी कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, कैसी ही परेशानी आए, हम अल्लाह पाक की रिजा पर राजी रहते हुए सवाब कमाने के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये बहुत जबरदस्त वजीफा है, बहुत जबरदस्त आयत मुबारक है, बहुत जबरदस्त फरमान है, और इस पर अमल करने की बरकत से दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी नसीब होगी।